हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 26 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जो अभी एशियाई पैरा गेम्स चल रहे हैं उनमें जो है एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसने? तो अंकुर धामा ने 2 गोल्ड मेडल इसमें प्राप्त किए हैं। एक 1500 मीटर की दौड़ में और एक 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने जो है 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। तो याद रखेंगे, अभी तक पैरा एशियन गेम्स में 64 मेडल प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 15 गोल्ड मेडल आए हैं। तो याद रखेंगे कितने मेडल जीते हैं? तो 64 मेडल में 15 गोल्ड मेडल आए हैं। और जो भारत की रैंक चल रही है वर्तमान में, वो चौथी रैंक चल रही है वर्तमान में, तो ये भी याद रखेंगे। सुमित अंतिल, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इसके साथ में ही इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुंदर सिंह गुज्जर, ये भी भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इन दोनों नाम का आप लोग याद रखेंगे, सुमित अंतिल और सुंदर सिंह गुज्जर, भाला फेंक। आगे देखते हैं, पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय खिलाड़ी हैं तो वो कौन है? तो अरुणा है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे, पैरा ताइक्वांडो में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अरुणा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अवनी लखेरा, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अदिति अशोक, इन्होंने गोल्फ में जो राइडर कप है उन्होंने जीता है। तो याद रखें, ये जो है अदिति अशोक जो है गोल्फ खेलती हैं और इसमें जो है गोल्फ में राइडर कप दिया जाता है। भवानी देवी, तो ये तलवारबाजी खेलती हैं। तो याद रखेंगे। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इनका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। पैरा एथलीट महिला लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो निमिषा ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। पैरा एथलीट महिला 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो राजू रक्षिता ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 जो है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा की गई है। तो याद रखेंगे, यूरोपीय संघ के द्वारा। और यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर है वो होता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में। तो आगे देखते हैं हम लोग ललन टॉप बातें में GST। तो GST जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है लागू किया जाता है और 1 जुलाई 2017 को ये जो है भारत में लागू किया गया है। GST जो है समवर्ती सूची के अंदर आता है और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। तो याद रखेंगे, GST कैसा कर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये किस समिति की सिफारिश पे बनाई गई थी GST? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पे जो है GST बनाई गई थी। GST काउंसिल किस आर्टिकल के तहत आता है? तो 279A आर्टिकल में जो है GST काउंसिल आता है। और GST काउंसिल के जो हेड होते हैं वो वित्त मंत्री इसकी हेड होती हैं। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं। GST की दर कितनी रखी गई है? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो याद रखेंगे ये इसकी GST की दर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 127वीं रैंक है और इसे जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसे जारी करने वाली संस्था है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन जारी करता है? तो IMF जो है जारी करता है इसे। और इसमें कौन शामिल है? तो STR जो है इसमें शामिल है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो इसमें शामिल है। STR में कौन कौन सी मुद्रा शामिल है? तो 5 मुद्राएं शामिल हैं जिन देशों के पास में वीटो पावर है उन्हीं की जो मुद्रा है वो जो है STR में शामिल है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सी मुद्रा इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो जो 7वें नंबर की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है वो रियाद सऊदी अरब में जो है इसका आयोजन किया गया है और ये 7वें नंबर का क्रम है। तो ये भी याद रखेंगे। भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे इसमें? तो पीयूष गोयल जी जो इसमें भाग लेने वाले हैं। तो याद रखेंगे। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो द न्यू कंपास जो है इसकी थीम रखी गई है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। रब अल खाली मरुस्थल ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है सऊदी अरब में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। तो याद रखेंगे, रब अल खाली मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। कहाँ पे है? सऊदी अरब में। अल नेफूद मरुस्थल कहाँ है? तो ये भी सऊदी अरब में स्थित है। फारस की खाड़ी और लाल सागर किससे सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो वो है सऊदी अरब। ठीक है, तो याद रखेंगे, फारस की खाड़ी और लाल सागर से जो सीमा बनाता है वो एकमात्र देश है सऊदी अरब। अल मोहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में ये अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का,
हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ है? तो जो दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध हैं इनका जो है सफल प्रजनन जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो ये जो ऑस्प्रे गिद्ध हैं ये जो है विलुप्त होने के कगार पे हैं और इनका जो है अभी हाल ही में सफल प्रजनन जो है ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोला जाता है और यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कोरल सागर में ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। डाउन्स घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ पे स्थित है और गिब्सन का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो याद रखेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन का मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रॉनों का डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो न्यूट्रॉनों का जो डिटेक्टर है ट्राइडेंट, इसका जो निर्माण है वो चीन करने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रॉनो वेधशाला ये कहाँ पे स्थापित की गई है? तो अंटार्कटिका में जो है ये जो है वेधशाला स्थापित की गई है, न्यूट्रॉनो वेधशाला। तो याद रखेंगे। और ये जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी वेधशाला है। और आइस क्यूब वेधशाला भी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये अंटार्कटिका में ही स्थापित की गई है। भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो थेरी जिला तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी और ये प्रस्तावित है अभी। तो याद रखेंगे अगर भारत की बात करें तो थेरी जिला तमिलनाडु में। लीगो वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? तो हिंगोली महाराष्ट्र में। और आगे देखते हैं चीन के बारे में। तो चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन जो है, चीन में कौन सी सबसे बड़ी नदी बहती है? तो यांग टीसी कांग नदी जो है चीन की जो है सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है सॉरी। और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो वो है यांग टीसी कांग नदी है। और यहाँ का जो मरुस्थल है वो है टकला मकान मरुस्थल है यहाँ का चीन का। तो याद रखेंगे टकला मकान मरुस्थल। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो जो तीसरे नंबर का नेशनल एजिंग सेंटर है वो BHU उत्तर प्रदेश में जो है स्थापित होने वाला है। तो ये भी याद रखेंगे। और अन्य कौन दो हैं तो कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? तो पहला जो है एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है, दूसरा मद्रास में और तीसरे नंबर पे BHU उत्तर प्रदेश में जो है स्थापित किया होने होगा ये। तो याद रखेंगे। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थापित किया गया है। देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो कल्लौल गुजरात में स्थापित किया गया और दूसरे नंबर पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे। देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में। देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये जो है चेन्नई में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? तो जो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर है ये जो है तमिलनाडु राज्य ने इसे जो है प्रारंभ किया है। और ये जो है नीलगिरी है जो इसके लिए ताहर है, इसको जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर है जो कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में। और यहाँ के जो CM हैं वो हैं MK स्टालिन है यहाँ पे। प्रोजेक्ट उद्भव ये राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। कहाँ पे? तो सेना में आधुनिकीकरण के लिए जो है प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो है नए हथियार को जो है यहाँ पे लाए जाएंगे। प्रोजेक्ट क्लैप ये जो है उत्तराखंड में एजुकेशन रिफॉर्म से संबंधित है, शिक्षा सुधार से। प्रोजेक्ट नमन ये जो है सेना से संबंधित है, जिसमें सैनिक परिवार की जो है सहायता की जाएगी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में और अभी 2023 में जो है 50 साल इसके पूरे हो गए हैं। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आज का, हाल ही में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है ये जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और ये जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जो है ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, जिसमें जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको जो है इसमें काम मिल जाएगा आसानी से। तो आप लोग इसमें जो है वेबसाइट पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है पोर्टल बनाया गया है। राइट टू हेल्थ बिल ये किसने लागू किया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना इसमें जो है ये जो है राजस्थान में गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया और 25 लाख रुपए रखी राशि का बीमा इसमें किया जाएगा। अधिवक्ता संरक्षण कानून पेश करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तो है वो राजस्थान है। और राजस्थान में जो है 53 जिले हैं और संभाग कितने हैं? तो 10 संभाग हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में सरस आजीविका मेला जो है प्रारंभ होगा। पहला जो है जम्मू कश्मीर में,
तो याद रखेंगे जो यहाँ का जम्मू कश्मीर का जो स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं के द्वारा जो चलाया जाता है, उसमें जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी लगेगी और महिलाओं की जो आजीविका के लिए ये जो है मार्केट लगाया जाएगा। जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं प्रदर्शनी में उनको जो है बेचा जाएगा। इसके लिए जो है स्वयं सहायता समूह जो है वो जो है यहाँ पे जो है मेला लगता है इसका। तो जो दूसरा वाला है वो गुरुग्राम हरियाणा में जो है प्रारंभ होगा। तो याद रखेंगे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। बंगस वैली फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल भोपाल मध्य प्रदेश में। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजन हुआ इसका, कोलकाता में इसका आयोजन होता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध किससे है। तो जो इनका जो रिचर्ड राउंडट्री हैं, इनका जो ये जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये ब्लैक एक्शन हीरो थे और इनका संबंध किस देश से था, तो ये अमेरिका के जो है ये एक्टर थे। तो याद रखेंगे इनके बारे में, रिचर्ड राउंडट्री, इनका निधन हो चुका है और इनकी पहली फिल्म का नाम था सॉफ्ट। आगे देखते हैं माइकल डगलस, तो इन्हें जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्हें मानद पाल्मे डिओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें याद रखेंगे, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और मानद पाल्मे डिओर अवार्ड माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। मिशेल यो, तो इन्हें जो है ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। ये जो है पहली एशियन महिला हैं जिन्हें ये ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। सतीश कौशिक, तो आप लोग मूवी में देखे होंगे इनको, इनका जो है हाल ही इनका निधन हो चुका है। ये एक्टर और डायरेक्टर थे। MS गिल, ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका भी निधन हो चुका है। TN सेशन, ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हम लोगों का, श्रीलंका भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीज़ा जो है सेवा प्रदान करने वाला है। तो याद रखेंगे श्रीलंका जो है भारत सहित 7 देशों को जो है मुफ्त जो है वीज़ा प्रदान करेगा। तो याद रखेंगे आज के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र दिवस की जो थीम है इस बार की, तो वो है सभी के लिए इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस स्थापित करना इसकी थीम है। यूएनओ के 6 अंग होते हैं, 6 अंग हैं वर्तमान में, तो याद रखेंगे। और यूएन महासभा के जो 78वें सदस्य के अध्यक्ष हैं वो हैं डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। वर्तमान में 193 देश इसमें शामिल हैं। नवीनतम सदस्य जो देश है 193 नंबर का, वो है साउथ सूडान और इसकी राजधानी क्या है, जुबा है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूएनओ का, तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। पहले हेड कौन है थे, तो ट्रिगवेली नॉर्वे के हैं। वर्तमान में हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में हेड हैं। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो वो है प्राची यादव और ये कहाँ की हैं, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश की हैं। और इन्होंने जो है चौथे नंबर पे जो एशियन पैरा गेम्स हैं इसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एशियन गेम्स 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा था, तो चीन जो है शीर्ष पे रहा था। भारत की रैंक इसमें चौथी नंबर पे थी। तो याद रखेंगे। विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया जाता है, तो पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो जॉन साल्क के सम्मान में जो है ये पोलियो दिवस मनाया जाता है। पहली पोलियो वैक्सीन तैयार किसने की थी, तो जॉन साल्क ने ही तैयार की थी। पोलियो रोग जो है विषाणु जनित रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो याद रखेंगे। पोलियो का जो अंतिम केस आया था वो कहाँ से आया था, पश्चिम बंगाल में 2011 में। और पोलियो मुक्त जो है भारत को कर दिया गया था 3 साल बाद में इसके 2014 में। तो याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कलौल गुजरात में नैनो तरल DAP संयंत्र का जो है उद्घाटन किया है। अभी हमने हाल ही में पढ़ा, अभी तुरंत ही पढ़ा है मैंने 26 वाली में करंट अफेयर में कि दूसरा वाला कहाँ खुला है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। शुभारंभ किसने किया है, तो अमित शाह जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं उनके द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया है। निर्माण किसने किया है, तो इफ्को कंपनी ने इसका निर्माण किया है। इफ्को कंपनी की जो स्थापना है 1967 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में इसका। हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो वो हैं साधना सक्सेना नायर हैं। पहली थी पद्मा बंदोपाध्याय जो पहली महिला थी और जो दूसरी महिला सैन्य अधिकारी हैं वो हैं साधना सक्सेना नायर। तो उनके बारे में याद रखेंगे। एयरफोर्स की स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं, तो वो हैं शुभमन गिल।
अड़तीस उस पारी में इन्होंने 2000 रन बनाए हैं और हाशिम अमला का जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का जो शुभारंभ है हिमाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। और जो शुभारंभ किसने किया? तो जो यहाँ के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें 10 से 18 वर्ष की छात्रा इसमें पात्र होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डाउट क्लियरेंस बॉट एआई संचालित ऐप जो है लॉन्च किया गया है। स्कूल के समय के बाद अपनी समस्या के समाधान के लिए जो है ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें 45,000 स्कूल इसमें शामिल हैं। 41 लाख छात्र इसमें अपने डाउट क्लियर करेंगे, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गोवा में यह जो है समारोह इसका जो आयोजन हुआ है गोवा में, और नवंबर 2023 में इसका आयोजन होने वाला है। 54वें नंबर का क्रम है। आयोजन जो कराएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय इसका आयोजन कराने वाला है, और इसके जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर इसके मंत्री हैं। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मिस्र काहिरा में जो है इसका शांति शिखर सम्मेलन हुआ है, तो याद रखेंगे। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, और नील नदी पे आसवान बांध बना हुआ है। इजराइल गाजा संघर्ष की जो शुरुआत है 7 अक्टूबर से इसकी शुरुआत है, और यहाँ पे सुकोत फेस्टिवल मनाया जाता है इजराइल में यहूदी धर्म के द्वारा। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में स्थित है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास में। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन अजय भारत ने जो वहाँ पे भारतीय फंसे हुए थे इजराइल में उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। यूपी के पहले मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो मिशन शक्ति का जो उद्घाटन है कैफ़े का वो गोंडा में किया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।